नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज मैं कलम भूमि साप्ताहिक अखबार के संपादक श्री गोपाल शर्मा जी को कलम भूमि के विकास के बारे में कुछ सवाल पूछना जरूरी समझता हूँ। आइए शर्मा साहब, आइए। नमस्ते, बैठिए। मैं आपको कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके अखबार की शुरुआत कब और कैसे हुई, ये आप लोगों को बताइए। मेरे अखबार की शुरुआत या मेरी दिलचस्पी अखबार की तरफ कैसे बढ़ी, इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि मेरे कुछ लोग थे जो मेरे से काफ़ी उम्र में बड़े थे, मेरे गुरुजन थे और उनका अखबार था। मैं देखता था कि अखबार में क्या चीज़ है। उस समय जब मैं अखबार का काम मेरे दिमाग में आ गया, उस समय बहुत ही कठिन था और इस तरह से मैं भी सोचा हूँ कि साला मैं भी अखबार निकालूंगा और मुझे अखबार की तरफ मुड़ता चला गया और मुझे काफ़ी उसके अंदर खुशी पैदा होने लगी और मैंने इतना सोचा कि नहीं, अभी इसको मैं अखबार निकालूंगा। इस तरह मेरे अखबार की तरफ मोड़ गया मैं और मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई। आपने किन किन अखबारों में काम किया है और उनसे आपको क्या अनुभव हुआ है, इसके बारे में भी बताइए। मैंने जब अखबार पहले निकाला, उसके पहले मैं सीखने के लिए कहीं छोटे बड़े दैनिकों में, अखबारों में मैं काम किया हूँ। मैं दैनिक उल्लास विकास, नवाकाल, सांझ समाचार, मुंबई विजन, ऐसे अनेक पेपरों में मैंने काम किया। उसका मुझे अनुभव बहुत अच्छा रहा और फिर इसके बाद मैंने हिम्मत की और 2000 को मैंने अपना खुद का कलम भूमि साप्ताहिक निकाला, जो आज तक चल रहा है। कोरोना काल में 2 वर्ष के बाद भी, यानी कोरोना में भी आपका पेपर हर वीक आता रहा, तो इसके पीछे आपका क्या राज है? अखबार एक ऐसी चीज़ है जो अपने समाज का या देश का चौथा स्तंभ माना जाता है। ये प्रशासन और नागरिक के बीच का दुआ है। हम अगर लोगों की परेशानी, लोगों की तकलीफ अगर हम प्रशासन शासन के ऊपर पास नहीं पहुंचाएंगे और शासन को अवगत नहीं कराएंगे, तो हमारे गरीब लोगों की तकलीफें कौन सुनेगा, उनको कौन न्याय देगा। न्याय देने का काम अखबार बहुत ही अच्छी दिखाते हैं। इसलिए मैंने कोविड काल में भी गरीब को पिटते खसते मरते हुए देखा है, कहीं लाशें पड़ी हुई हैं, लेकिन इन बीच भी मैंने कहा लोगों तक समाचार पहुँचना चाहिए, लोगों को जानकारी होना चाहिए कोरोना कितना भयानक है। इसकी वजह से मैंने कोरोना काल में भी अखबार शुरू रखा। आप पत्रकार भी हैं, आप सोशल वर्कर भी है और आप राजनीति में भी है। ये सब कुछ आपको बहुत अच्छी तरह से कैसे जमता है, इसके बारे में भी बताइए। आपको इतिहास मालूम होगा, हमारे जितने महान पुरुष हो गए, जितने राजनीतिक पुरुष हो गए, जैसे महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक और कई ऐसे लोग हो गए राजनीतिक, जिन्होंने राजनीति भी की है और पत्रकारिता भी की, और पत्रकारिता के माध्यम से हमने जनता की आवाज़ उस ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाई है। तो अखबार का महत्व उसी समय से चला और यही सब चीज़ें रही। जो अखबार निकालता वो सामाजिक भी हो सकता है, राजनीतिक भी हो सकता है और पत्रकार भी हो सकता है अच्छा, और वही समाज का असली चेहरा और समाज की ज़रूरतें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट या शासन या आरटी के तौर में राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार को अपनी जनता की मजबूरी और गरीबी और हालात पे बखूबी उनको दिखा सकता है।
2023 में कल्याण महानगर पालिका की जो निवडणूक होगी उसमें क्या आप नगर सेवक के लिए खड़ा रहना चाहते हैं? 2023 में आने वाले मनपा के चुनाव के अंदर मैं तो चाहता हूँ कि कोई अगर पार्टी अच्छी टिकट देती है तो चुनाव लड़ने की इच्छा है। इस समय चुनाव बहुत महंगा हो चुका, अब पैसे का जमाना है। इस तरह से सोच समझ के चुनाव में जाना और पब्लिक की सेवा करना बहुत महंगा साबित हो रहा है। तब भी हम यही कोशिश करेंगे, अगर मौका देती है जनता तो हम जनता की सेवा में लगे रहेंगे और अखबार के माध्यम से जनता की आवाज़ शासन तक पहुँचाते रहेंगे। आपने मेरे सवालों का अच्छी तरह से जवाब दिया। आपके जवाब से ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे उम्मीदवार साबित होंगे। हम दिल से चाहते हैं कि आपको कोई राजनीति पार्टी टिकट दे और आपको नगर सेवक के लिए खड़ा करे तो आप चुनाव में चुनाव जीत सकते हैं। 100% मैं गारंटी देता हूँ और आप लोगों का यानी समाज का भला कर सकते हैं। ऐसे आपकी बातों से लगता है आपको बहुत ही अच्छा अनुभव है। तो इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ भगवान को कि आपको टिकट मिले, आप चुनाव जीते और आप सारे लोगों की सेवा करें। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद प्रशांत जी, ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करें और जरूर मैं आप जैसे दोस्तों के साथ हैं और समाज के आशीर्वाद से और लोगों के आशीर्वाद से जरूर चुन के आऊँगा, इसमें कोई शक नहीं है। ईश्वर के बाकी हाथ में है, प्रयास करना मेरा काम है, मैं प्रयास करते रहूँगा जनता की आवाज़ लोगों तक पहुँचाने की और लोगों की आवाज़ शासन, राज्य शासन और राजनीतिक लोगों तक पहुँचाने की जरूर मैं प्रयास करता रहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद।